मुर्गी और उसके चूजों की समझदारी। एक छोटे से गांव में एक मुर्गी अपने 5 प्यारे प्यारे चूजों के साथ रहती थी। वो हर सुबह खेतों में दाना चुगने जाती और अपने बच्चों को भी साथ ले जाती। मुर्गी हमेशा उन्हें समझाती, बच्चों, कभी किसी अजनबी की बातों में मत आना और दूर दूर मत जाना। एक दिन गांव में एक चालाक लोमड़ी आई। वो मुर्गी और उसके चूजों को देखकर बोली, अरे वाह, कितने सुंदर चूजे हैं, मैं इनके लिए फल लाती हूँ। मुर्गी समझ गई कि ये लोमड़ी कुछ गलत सोच रही है। उसने अपने चूजों से धीरे से कहा, जैसे ही मैं आवाज़ दूं, तुम सब पेड़ के नीचे की झाड़ियों में छिप जाना। लोमड़ी धीरे धीरे पास आई। तभी मुर्गी ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और जोर से बोली, भागो बच्चों। सारे चूजे झाड़ियों में छिप गए। मुर्गी ने चालाकी से लोमड़ी को खेत के उस पार तक भटका दिया जहां किसान अपनी हल चला रहे थे। किसान ने लोमड़ी को देखकर लाठी उठाई और लोमड़ी डर कर भाग खड़ी हुई। जब मुर्गी वापस आई, उसके सारे चूजे सुरक्षित थे। चूजों ने कहा, माँ, आपकी समझदारी से हमारी जान बच गई। मुर्गी मुस्कुराई और बोली, बच्चों, जब तक हम समझदारी और एकता से रहते हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहुत ईमानदारी की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लकड़हारा रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। हर दिन वो जंगल में जाकर लकड़ियां पाटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वो नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी। रमेश बहुत दुखी हो गया। वो बैठकर रोने लगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। तभी नदी से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, क्या बात है लकड़हारे? रमेश ने सच्चाई बताते हुए कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है देवी माँ। देवी मुस्कुराईं और नदी में डुबकी लगाईं। जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने तुरंत कहा, नहीं मुँ, ये मेरी नहीं है। देवी फिर से पानी में गईं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। क्या ये तुम्हारी है? रमेश ने फिर कहा, नहीं माँ, मेरी तो साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। तीसरी बार देवी पानी में गईं और असली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। रमेश खुश होकर बोला, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में देती हूँ। रमेश ने धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट गया। जब गांव वालों ने ये सुना तो एक लालची लकड़हारा भी उसी नदी पर गया। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और रोने लगा। देवी फिर से प्रकट हुई और सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। वो झट से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी नाराज हो गई और बोली, झूठे इंसान, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और वो उसकी असली कुल्हाड़ी भी लेकर गायब हो गई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे, अर्जुन और मोहन। दोनों हमेशा साथ रहते, साथ खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन वे दोनों जंगल की ओर घूमने निकल पड़े। रास्ते में अचानक एक बड़ा भालू आ गया। अर्जुन जल्दी से पास के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोहन पेड़ पर नहीं चढ़ सका। डर के मारे वो जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और फिर चला गया, क्योंकि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। जब भालू चला गया, अर्जुन नीचे उतरा और बोला, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? मोहन मुस्कुराया और बोला, भालू ने कहा, जो मुसीबत में साथ छोड़ दे उसे कभी दोस्त मत कहना। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और सुंदर जंगल था। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, झरनों की कलकल बहती धारा थी और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर चहचहाहट जंगल को संगीत से भर देती थी। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। छोटे छोटे जानवर तो डर के मारे छिप गए, लेकिन एक छोटी चिड़िया ने हिम्मत दिखाई। वो अपनी चोंच में थोड़ी थोड़ी पानी के बूंदें लेकर आग पर फेंकने लगी। जंगल का राजा शेर ये देखकर चकित रह गया। उसने कहा, इतनी छोटी चोंच से आग बुझेगी? चिड़िया ने साहस से उत्तर दिया, शायद मैं अकेली न कर पाऊं, लेकिन अगर सब मिलकर प्रयास करें तो जंगल बच जाएगा। चिड़िया की बात सुनकर बाकी जानवर भी मदद के लिए आगे आए।
हाथी ने अपनी सूंड से पानी डाला, बंदरों ने शाखाएं और टहनियां तोड़ी, हिरन और खरगोश पानी लेकर आग पर डालने लगे। धीरे धीरे सभी जानवरों के सामूहिक प्रयास से आग बुझ गई और जंगल फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया। सभी जानवर खुशी खुशी इकट्ठा हुए। शेर ने सबको बुलाया और कहा, असली राजा वो है जो सबको साथ लेकर चले। आज हमारी एकता ने जंगल को बचाया। उस दिन से शेर ने अपना घमंड छोड़ दिया और जंगल के सभी जानवर मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि हर जानवर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर सब साथ आ जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।